एशिया कप में दो रिवायती हरीफों का मुकाबला, शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर। दुबई में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। दोनों टीमें नए कप्तानों के साथ मैदान में उतरेंगी। ऑलराउंडर साइमा यूब कहते हैं, बेखौफ होकर मैदान में उतरेंगे। एशिया कप हदफ है। दुबई में विकेटें उड़ाने की जंग, रिवायती हरीफों के स्पिनर्स दबंग। ग्रीन शर्ट्स ने अबरार अहमद से उम्मीदें लगा ली। ट्राई सीरीज के हीरो मोहम्मद नवाज की बॉलिंग, भारतीय बैटर्स के असाब पर सवार। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम भी अहम हथियार होंगे। भारतीय स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती भी दे सकते हैं चक्कर। अक्षर पटेल कुलदीप को भी हल्का ना लें। और इंशाल्लाह फखर जमान का बैटिंग इस तरह होगा कि बाबर और रिजवान की कमी नहीं महसूस होगी। पाकिस्तान को चाहिए 170 से टारगेट ज्यादा होना चाहिए। बड़े टाकरे के बड़े इंतजामात, क्रिकेट के दीवानों ने बड़ी स्क्रीन्स लगा ली। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरजोश, कहते हैं कि जंग के मैदान में भारत को शिकस्त दी, अब खेल के मैदान में भी धूल चटाएंगे। पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी कौमी टीम की कामयाबी के ख्वाहा, मंदिरों में प्रार्थनाएं और खुसूसी पूजा पाठ। पाक भारत मैच से पहले भारतीय बोर्ड की छोटी हरकत, अपने ऑफिशियल्स को हाई वोल्टेज टाकरा देखने से रोक दिया। भारतीय बैटिंग कोच का कहना है, हुकूमत की इजाजत पर सिर्फ मैच खेलने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद क्या क्रिकेट के मैदान में भी होगा सुक्की का सामना? भारतीय मीडिया एक बार फिर नफरत का जहर घोलने लगा। गोदी मीडिया के एक प्रोग्राम में एक भारतीय वजीर से सवाल किया, जंग के दौरान हमने सुरता खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? भारतीय वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना मजबूरी है। पूरी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। बॉयज टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेले और मुल्क का नाम रोशन करे। पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। मेरी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच में जीत की उम्मीद लगा ली। खिलाड़ियों और हेड कोच का मैच टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम भट्ट ने भी शाहीनों की जीत के लिए दुआ की। कहते हैं, शाहीन शाह विकेटें उड़ाएंगे, फखर जमान चौके और छक्के लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो शहीन है वो इंडिया की विकेटें भी उड़ाएंगे। शहीन शाह अफरीदी विकेटें उड़ाएंगे और हमारे जो फखर जमान है पुट्ठी का दौर लगाकर इंडिया को चारों शाने चित करेंगे। दोहा में इजरायली हमलों पर इस्लामी दुनिया का मुश्तरका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास कल होगा। आज अरब वज़ीर ख़ारजा इजलास में सरबराही इजलास का एजेंडा तय किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कतर रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दोहा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को फोन। कतर समेत हालिया बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। कतर पर हमले के तनाजुर में राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का आदा। मार्को रूबियो का कहना है, कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश और कई ममालिक नाराज़ हैं। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। सिंध में बड़े सैलाब का खतरा टल गया। हेड पंजनद पर पानी के भाव में कमी आने लगी। भाव 4,11,000 क्यूसेक तक गिर गई। 6,12,269 क्यूसेक अब्रेला गुड्डू बैराज से गुजरने लगा। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कच्चे की कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। बिफरे रैलो ने जनूबी पंजाब में क़यामत ढा दी। चिश्तिया में दरिया सतलुज में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं। अलीपुर में मजीद 14 देहात डूब गए। लियाकतपुर में इंतहाई ऊंचे सैलाब से 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मीडिया में का 16 से 19 सितंबर तक बारिशों का एक और अलर्ट जारी। मलाई इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी की पेश गोई। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरास्ता भिजवा दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कश्ती पर सैदपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने, फौरी हल के अहकाम भी दिए। कहती है, सैलाब मुतासरीन को खाना, खुश्क राशन और दीगर इमदादी सामान पहुँच रहा है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नुमाइंदा बनकर सैलाब मुतासरीन के लिए आई हैं।
सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने माह अगस्त का बिजली बिल मुआफ कर दिया। वसूल करदा बिजली बिलों की रकम आइंदा माह वापस होगी। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस तगारी ने तस्दीक कर दी। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। दूसरे इक्तिसादी जायजे में IMF जायजा मिशन पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात, बहाली और तामीर नौ के हवाले से दरकार माली जरूरियात का भी जायजा लेगा। बूरेवाला में दूल्हा दुल्हनिया लेने निकले तो रास्ते में सैलाब आ गया। दूल्हा मियां की मदद तलब करने पर रेस्क्यू एहलकारों ने बारातियों को बचा लिया। मुल्क में सैलाब की आड़ में महंगाई का तूफान। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810, 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपए हो गई। टमाटर और करेले 240 रुपए किलो, जबकि गोभी 140 रुपए में मिलने लगी। दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। जहानिया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी, 4 शदीद जख्मी मुल्तान के अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस रहीम यार खान से फैसलाबाद जा रही थी। लाहौर के इलाके हजरवाल में मुजरे सेहत दही बड़े खाने से 2 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक। 56 साला मोहम्मद अशरफ और 30 साला मोहम्मद सज्जाद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। 24 साला अली शेर की वेंटिलेटर से जान बचाने की कोशिश। फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद थिएटर ड्रामों में बेहतरी आई है, तहम अब भी शिकायत रिपोर्ट होती हैं। अजमा बुखारी का कहना है थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से ऐसा एक्ट लाना चाहते हैं जिससे खवातीन से मुतालिक नाजेबा जुमले बाजी बंद हो जाए। गजा को मलियामेट करने के बाद इजराइल की दरिंदगी कम ना हुई। इजरायली फौज का हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर फजाई हमला। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से भी 7 अफराद दम तोड़ गए। शहदा की मजमूई तादाद 64,803 हो गई। इजराइल की गजा में नस्लकुशी के लिए मजीद $8 अरब की मंजूरी। गजा में इसराइली मजालिम पर दुनिया भर के बाज़मीर लोग यकजबान। मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 12,000 अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर एहतजाज। इसराइल के मुकम्मल बाइकॉट का मुतालबा। तल अवीव में भी हजारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंद करने का मुतालबा। समूद प्रोटेला काफिला तुनिस से मंजिल की जानिब रवा दवा। लंदन में मजीद तारकीन वतन की आमद रोकी जाए। 1 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 26 पुलिस एहलकार जख्मी, 25 मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। म्यांमार में 2 स्कूलों पर फजाई हमला। तलबा समेत 18 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। अरकान आर्मी ने म्यांमार फौज पर फजाई हमले का इल्जाम आयद कर दिया। भारत के शहर मुंबई में तेज बारिश। हद निगाह कम होने से परवासें मुतासिर। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी। इंतजामिया ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की होम सीरीज। कौमी वुमेन्स क्रिकेटर्स ने लाहौर में जमकर मशकें की। 3 घंटे तक रनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की मशकें, बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस भी की। सीरीज का पहला वनडे मैच 16 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम ने वेस्ट हैम को 3-0 से शिकस्त दी। चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर।